हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि लो ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। आज हम जानेंगे इसकी कॉज, सिम्टम्स एंड हाउ टू मैनेज दिस, और हो गया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कैसे होंगे। हेलो, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट त्रिशला डागरिया, वेट मैनेजमेंट एंड डायबिटीज़ रिवर्सल एक्सपर्ट। जब हमारी बॉडी में 70 के नीचे ब्लड ग्लूकोज लेवल आ जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि हमारे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल इतना नीचे आ जाता है। जब हम मेडिसिन लेते हैं या फिर उस मेडिसिन का हम ओवरडोज कर देते हैं या फिर हम ओवरडोज ऑफ इंसुलिन ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं कि हमने मेडिसिन ले ली या उसके बाद हम खाना ही नहीं खाते हैं, फास्ट कर लेते हैं, या फिर हमारे खाने का मन नहीं होता है तो हम स्मॉल ऑफ अमाउंट में खाना लेते हैं या फिर खाना लेते नहीं हैं, तब भी हमें हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। बहुत सी बार ये होता है कि हमारी बॉडी का जो किडनी है, इफ़ दैट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली या फिर किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं, तब भी हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो इसके सिम्टम्स क्या हैं। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो या फिर ओवरडोज ऑफ अल्कोहल लेते हो तब भी हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस होते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं, जब भी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है तो आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चलने लगती है, आपके दोनों हैंड्स है बहुत ज़्यादा शेकिंग हो जाते हैं, उसके साथ जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। हेडेक हो जाता है, एंजाइटी फील होने लगती है, इस तरह के सारे सिम्टम्स आपको होने लगते हैं। आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया है। बट अगर ये लो हो जाता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, इसमें हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लो ब्लड शुगर लेवल के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बुरे हो जाते हैं। बहुत सी बार इसमें डेथ भी हो जाती है या फिर हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ जाते हैं, या हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स से हमें होती हैं। हाँ, ये सब चीज़ें हो गई तो हमें इसे कैसे मैनेज करना है। जब भी हम देखते हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल लो हो गया है तो इसका ध्यान रखने के लिए हमें रेगुलर ब्लड टेस्ट करते रहना चाहिए, हमें मेडिसिन रेगुलर लेते रहना चाहिए, या फिर उसमें चेंजेस डॉक्टर से कनेक्ट करके मेडिसिन में चेंजेस भी करवाते रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बट कभी ये चांसेस अगर हो जाते हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल लो होता है तो हमें कैसे मैनेज करना है। हमें हमारे घर में हमेशा एक ग्लूकोज का पाउडर रखना बहुत ज़रूरी है। 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी कि 3 स्पून एक आधे ग्लास पानी में तुरंत घोल के जो हाइपोग्लाइसेमिया का पेशेंट है उसे पिला दीजिए। आप 15 मिनट तक देखिए, देन वापस ब्लड शुगर चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी उनका शुगर लो है, देन 15 मिनट्स बाद वापस सेम प्रोसेस कीजिए, वापस 3 टीस्पून ऑफ ग्लूकोज लीजिए, पानी में डाल के उनको पिलाइए, देन उनका वापस ब्लड शुगर टेस्ट कीजिए 15 मिनट्स के बाद। तब तक तो पेशेंट रिकवर हो जाता है। अगर रिकवर नहीं हुआ किसी रीज़न से, देन गो टू हॉस्पिटल। आपको तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, इसमें देरी नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको आपका ग्लूकोज लेवल मैनेज करना है। बहुत सी बार मैंने देखा है कि लोग इसमें आइसक्रीम खिला देते हैं या फिर कुछ और खिला देते हैं, तो आपको इस तरह से नहीं करना है। या तो कोई तुरंत फ्रूट जूस पिलाइए, या फिर तुरंत शक्कर मुँह में डाल दीजिए, या फिर ग्लूकोज का पाउडर दीजिए। क्योंकि आइसक्रीम जैसे चीज़ों में दे तो सकते हैं, लेकिन होता है क्या कि उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो ग्लूकोज रिलीज़ थोड़ी देर से करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, उसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको आपके ब्लड शुगर को मैनेज करना है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।